नमस्कार, नमस्ते या नमस्कारम भारतीय संस्कृति और परंपरा में अभिवादन का सबसे प्रचलित तरीका रहा है। आप अपने दोस्तों से, बड़ों से या छोटों से नमस्ते कहकर मिल सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शब्द है जो किसी से मिलते वक्त उम्र, वर्ग और रिश्ते के भेद नहीं करता, जबकि नमस्ते के अंग्रेजी संस्करण हेलो में ये स्वतंत्रता नहीं है। सोचकर देखिए, आप हर किसी से हेलो नहीं कह सकते, लेकिन नमस्कार वो विनम्र तरीका है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक और दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक, ऑफिस से लेकर घर तक कहीं भी आसानी से कहा जा सकता है। नमस्ते के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसके एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू के बारे में बताते हैं। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में इन दिनों नमस्ते कैंपेन चल रहा है, यानी डॉक्टर और मरीज एक दूसरे का नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन कर रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि अस्पताल इन्फेक्शन का केंद्र होता है, वहां मरीज के जरिए सब तरह के वायरस और बैक्टीरिया लगातार फैलते और पनपते रहते हैं। लेकिन अगर अस्पताल के डॉक्टर अपने स्टाफ से या मरीज से बिना जरूरत के हाथ ना मिलाएं, यानी हैंडशेक ना करें, तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिसर्च के मुताबिक अस्पतालों में 40% डॉक्टर हाथों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि अस्पतालों में 25% मरीज दूसरों को संक्रमित कर देते हैं, यानी इन्फेक्ट कर देते हैं। यह स्टडी अमेरिका के अस्पतालों पर आधारित है। भारत के भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों में यह आंकड़ा कितना गंभीर हो सकता है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत में ऐसी स्टडी अभी हुई नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक रिसर्च के मुताबिक एक हाथ में औसतन 150 प्रजातियों के 3000 से ज्यादा बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं आपके एक हाथ में। सिर्फ हाथ मिलाने से खांसी, जुकाम, आंखों की बीमारियां और त्वचा के इन्फेक्शन फैलते हैं और कई खतरनाक बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। नमस्कार को तेलुगु में नमस्कार मुलु, कन्नड़ में नमस्कार गलु, तमिल में वणक्कम, बांग्ला में नमस्कार और असमिया में नमस्कार कहते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बिना कुछ बोले भी नमस्ते कर सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में सर्दियां आई हैं और छींकने खांसने के इस मौसम में नमस्कार क्यों जरूरी है, आज ये आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। नमस्ते संस्कृत का ये शब्द नमः और ते को जोड़कर बनाया गया है। हिंदी में इस शब्द का अर्थ है तुम्हें प्रणाम। संस्कृत भाषा में आदर के लिए नमः का प्रयोग किया जाता है। आपकी मनोवाह नाड़ियों पर प्रभाव डालता है, जिससे आपका मन शांत होता है, आप एकाग्र चित्त होते हैं। जिन बच्चों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको सबसे पहले नमस्ते और नमस्कार की जो स्थिति है उसमें बिठाया जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मसमर्पण का भाव भी आपके भीतर जगाता है। और जब हम ग्रीट करते हैं, जब हम कहते हैं नमस्ते, तो उसका अर्थ है नमः ते। आपके भीतर जो दिव्यता विद्यमान है उसको हम नमन कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने नमस्ते कैंपेन की शुरुआत की है। इन्फेक्शन कंट्रोल विभाग की पहल पर फिलहाल हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट ने इस अभियान को इन्फेक्शन रोकने के मकसद से शुरू किया है। हालांकि देखने में ये छोटी सी पहल लग रही है, लेकिन इसके बड़े और सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हैंडशेक यानी एक दूसरे से हाथ मिलाने से असंख्य इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। ये सारी की सारी कोशिश इसीलिए है कि हम इन्फेक्शन होने ही न दें। आज हम उस
कगार पर आके खड़े हो गए हैं कि जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। कुछ बैक्टीरिया तो सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर गए। ऐसी कंडीशन में यदि इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। तो सबसे इफेक्टिव टूल ये होगा कि हम इन्फेक्शन को होने ही न दें। और हैंड हाइजीन, जिसका कि नमस्ते कैंपेन एक पार्ट है, हैंड हाइजीन सबसे इफेक्टिव तरीका है इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं करने के लिए। इस कैंपेन को एम्स के इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट की सलाह पर शुरू किया गया है। 1 हफ्ते के इस अभियान में अस्पताल के स्टाफ, मरीज और डॉक्टरों से भी नमस्ते को बढ़ावा देने को कहा जा रहा है। मरीजों को हाथों को साफ रखने और हाथ न मिलाने के फायदों के बारे में भी बताया जा रहा है। ये है कि ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया का है, बाहर कोई नमस्ते नहीं करता। तो ये चीज़ एक्चुअली कभी स्टडी नहीं हुई और इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। बट सिंस अब अभी हमने ये शुरू किया है तो हम फ्यूचर में ये सोच सकते हैं कि इसके बारे में हम परसेंटेज वाइज जो आप बात पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ये शो कर पाएँ कि इतने % इन्फेक्शन या इतने % हो सकता है कि एंटीबायोटिक कंजम्पशन कम हुआ इस कैंपेन के बाद। इसी वर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। इस दिन जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालिए। हो सकता है इसके बाद आप खुद ही हाथ मिलाने से तौबा कर लें। भारत में केवल 53% लोग शौचालय जाने के बाद हाथ धोते हैं। केवल 38% लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और 30% से भी कम लोग खाना बनाने से पहले हाथ धोते हैं। अमेरिका में वायरल फ्लू यानी सर्दी जुकाम हो जाए तो मरीज को आइसोलेशन की यानी कि सबसे अलग रहने और किसी को भी न छूने की सलाह दी जाती है। लेकिन भारत में छींकने खांसने के बाद ऐसी एहतियात बरतने की फिक्र करने वाले लोग कम ही हैं। अब आप सोच लीजिए कि हाथ मिलाएंगे या फिर कहेंगे नमस्ते। किसी शायर ने कहा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और अब सिर्फ शायर ही नहीं, आपसे योग और विज्ञान भी यही कह रहा है कि थोड़ा फासले से मिलिए और कीजिए नमस्ते। तो फिर नमस्ते। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने नमस्कार के मनोविज्ञान को आसान भाषा में समझाया है, जिसे आज आपको भी सुनना चाहिए। Neurologically, today we know that there are lots of nerve endings in your palms. Actually, your hands are speaking more than your tongue and your voice, actually. So there's a whole science of mudras in yoga. Just by holding your hand in different ways, you can make the whole system function in different ways. The moment you place your hands together like this, your dualities are sort of, your likes and dislikes, your dualities, your cravings and aversions, all these things are leveled out. There is a certain oneness to your expression of who you are. वैसे भारतीय अभिवादन का नम्रता वाला तरीका अब ग्लोबल बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से लेकर दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं को नमस्कार करते हुए देख चुके हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। और इसीलिए आप भी नमस्कार को अपनाएं। इससे आप बीमारियों को दूर भगाने का काम तो करेंगे ही, भारतीय परंपरा का दुनिया भर में प्रसार करने में भी अपना अहम योगदान देंगे।